हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल पर। बात करेंगे इस वीडियो में निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का महत्वपूर्ण ऑर्डर और एक विज्ञप्ति के बारे में, जिसमें शिक्षक साथी जो है बात करें तो पीएम श्री विद्यालयों में लग सकते हैं। और बता दें आपको कि ये पीएम श्री विद्यालय वो विद्यालय हैं जो अंग्रेजी माध्यम जो विद्यालय हैं उनके अतिरिक्त वाले विद्यालय हैं। यहाँ पर अगर आप ड्यूटी करना चाहें तो एज ए टीचर के रूप में अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। तो पूरी खबर लेंगे इस वीडियो में। चैनल पहली बार तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, आगे भी अपडेट्स मिलेंगे कि पीएम श्री विद्यालय में कौन टीचर जा सकता है, उनकी क्या क्या योग्यताएं रखी गई है। और ये पहली बार जो है पीएम श्री विद्यालय के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है सरकार के द्वारा। तो इसमें महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के अतिरिक्त वाले विद्यालय ये है पीएमसी। इसमें शिक्षक कार्मिकों के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अलग अलग पोस्टें रखी गई है, जैसे प्राचार्य, उप प्राचार्य, प्राध्यापक, फर्स्ट ग्रेड है, वरिष्ठ अध्यापक है, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक, शारीरिक शिक्षा अध्यापक, अध्यापक L2 विभिन्न विषय के, L1 के पुस्तकालय ग्रेड सेकेंड थर्ड, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक जैसे पद हैं। अब सबके पद दिए गए हैं और इसकी कुछ योग्यताएं भी तय की गई है। कौन से टीचर किस पद के लिए क्वालिफाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो भर सकते हैं, और रिक्तियाँ भी दी गई है। अब इनके लिए शर्तें हैं और नियम कायदे जो दिशा निर्देश तय किए हैं वो इस प्रकार है कि आवेदन आपको 29/4 से 30/4 तक, यानी 2 दिन ही दिए गए हैं। 29 अप्रैल और 30 अप्रैल, आज 29 है और कल 30 अप्रैल है, रात्रि 12 बजे तक शाला दर्पण पोर्टल पर स्टाफ लॉगिन के माध्यम से ऑनलाइन आप भर सकते हैं। और संबंधित पद विषय के आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन व्यक्तिगत विवरण भरे जाने के साथ साथ पदस्थापन के लिए निम्न जिले भरने का भी विकल्प रखा गया है। यानी कुल मिलाकर केवल इंटरव्यू बेस पर ही आप सीधे शिक्षक पद पर वहाँ पर चले जाएंगे। अब इसके लिए प्राचार्य, उप प्राचार्य, प्राध्यापक जो है फर्स्ट ग्रेड के लिए 2 जिले हैं पदस्थापन को विकल्प भर सकते हैं। और 2 जिलों में भी पदस्थापन के लिए विद्यालय जो है वो भी विकल्प लिए जाएंगे। वो 5 विद्यालय अधिकतम आप भर सकते हैं। वरिष्ठ अध्यापक की बात करें, विभिन्न विषयों की, शारीरिक शिक्षा अध्यापक, पुस्तकालय ग्रेड सेकेंड थर्ड, प्रयोगशाला सहायक, और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए स्वयं के ही कार्यरत मंडल के 2 जिले वो भर सकते हैं। स्वयं के कार्यरत जो मंडल है उनके 2 जिले भर सकते हैं। और विद्यालय की बात करें तो 5 विद्यालय भर सकते हैं। अब अध्यापक जो L1 है, L2 है, विभिन्न विषय के अध्यापक L1 L2 है, शारीरिक शिक्षा अध्यापक है, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, पुस्तकालय ग्रेड थर्ड, प्रयोगशाला सहायक है। उनके लिए क्या है तो थर्ड ग्रेड के लिए है कि स्वयं का कार्यरत जिला, जहाँ आप जिस जिले में कार्यरत हैं वहीं आप आवेदन कर सकते हैं। और अधिकतम आप 5 जो है पदस्थापन के लिए विद्यालय चूज कर सकते हैं विकल्प के तौर पर। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जो भी है, स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय सहित बालिका सैनिक स्कूल, कस्तूरबा बालिका जो विद्यालय, उनमें पदस्थापन पूर्व में अपनाई गई साक्षात्कार विशेष चयन प्रक्रियाओं से चयन उपरांत पदस्थापित शिक्षक कार्मिक उक्त अनुसार आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। ये भी यहाँ पर क्लियर गया है। इसके साथ आवेदन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, आवेदक के पास जो भी है टीचर्स, उनके लिए कक्षा 10वीं में, 12वीं में, स्नातक में, स्नातकोत्तर पीजी में, बीएड, बीएसटीसी, डीएड जो भी प्रोफेशनल कोर्स हैं, जो भी सिलेबस लागू है, उन सभी में सभी परीक्षा 60% व अधिक अंकों से उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। ये एक बड़ी शर्त रखी गई है शिक्षक साथियों के लिए कि 10वीं में 60, 12वीं में 60, स्नातक है उसमें 60%, स्नातकोत्तर कर रखा है तो उसमें भी, और बीएसटीसी बीएड जो है वो भी, डीपीएड बीपीएड जो भी किया है वो भी 60% होना जरूरी है। ऐसे आवेदक दिन के आधार पदस्थापन तो किसी भी जिले का विकल्प आवेदन में नहीं भरा गया है तो उनके आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन करने के लिए विभाग के पदाधिकारी शिक्षक कार्मिक वर्तमान में माध्यमिक प्राइमरी शिक्षा में जो भी कार्यरत है वो ही पात्र होंगे। मोस्टली ये जो वो है जो आप अभी वर्तमान में कार्यरत टीचर्स है उनके लिए ही है माध्यमिक प्रारंभिक में। अन्य परियोजना में प्रतिनियुक्ति के तहत कार्यरत शिक्षक आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे। और विभाग द्वारा रिक्त पदों की उपलब्धता आवश्यकता अनुसार चयन पदस्थापन किया जाएगा। पदों की संख्या को कम या अधिक भी किया जा सकता है। शिक्षक कार्मिक द्वारा आवेदन अपने मूल पद विषय के अनुसार किया जाए। वरिष्ठ अध्यापक समकक्ष अंतः मंडल व तृतीय श्रेणी अध्यापक समकक्ष के अंतः जिला आवेदन ही स्वीकार्य होंगे, यानी जिले के अंदर वाले ही। राज्य स्तर के पदों के अतिरिक्त अन्य पदों के लिए टीएसपी क्षेत्र के शिक्षक कार्मिकों के द्वारा केवल गैर जो अनुसूचित क्षेत्र है उनके लिए, और गैर अनुसूचित नॉन टीएसपी शिक्षकों के लिए केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र का आवेदन ही करना है। इसके साथ कार्मिक का पदस्थापन उसके मूल पद विषय के अनुसार पीएम श्री विद्यालय में उसी रिक्त पद पर 3 वर्ष के लिए किया जाएगा। एक बार आपको 3 साल के लिए लगाया जाएगा। आवश्यकता होने पर यह समय बढ़ा दिया जाएगा, 2 वर्ष और भी बढ़ाया जा सकता है। जिन कार्मिकों के विरुद्ध कोई भी लंबित प्रक्रिया जो है विभागीय जांच चल रही है, उन कार्मिकों को विभागीय जांच में दोषी पाए जाने के उपरांत दंडित किया गया है, ऐसे कार्मिकों के आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। और आवेदन करने के लिए शिक्षक कार्मिकों का विभाग के राजकीय विद्यालय में न्यूनतम अनुभव भी जरूरी है। अब इसके साथ ही एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है, जैसे प्राचार्य के लिए न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव,
संस्था प्रदान के रूप में कक्षा 10-12 का शैक्षणिक सत्र जो अभी गया है 25-26 उससे लगातार 5 वर्षों का 100% वार्षिक परीक्षा परिणाम होना है। उपाचार्य के लिए भी वर्तमान में उपाचार्य पद पर कार्यरत होना और व्याख्याता अध्यापन विषय का 7 वर्षों का अनुभव। शैक्षणिक सत्र 25-26 से लगातार 5 वर्षों का जो भी विषय का है वो कक्षा 12 का 100% वार्षिक परीक्षा परिणाम होना जरूरी है। प्राध्यापक लेक्चरर की बात करें सभी विषयों के लिए तो अध्यापन का 5 वर्ष का अनुभव। शैक्षणिक सत्र 25-26 से लगातार विगत 5 वर्षों का विद्यालय से संबंधित विषय का कक्षा 12 का 100% परीक्षा परिणाम। और वरिष्ठ अध्यापक के लिए बात करें विभिन्न विषयों के लिए तो उनमें भी अध्यापन का 5 वर्ष का अनुभव उनके लिए। और शैक्षणिक सत्र 25-26 से लगातार 5 वर्षों का जो विद्यालय से संबंधित विषय का कक्षा 10 का 100% वार्षिक परीक्षा परिणाम। कंप्यूटर के जो वरिष्ठ बेसिक अनुदेशक हैं उनके लिए लगातार कार्य करने का 3 वर्ष का अनुभव। अध्यापक L2 विभिन्न विषयों के हैं उनके लिए भी 5 वर्ष का अनुभव अध्यापन का। शैक्षणिक सत्र 25-26 से लगातार 5 वर्ष का विद्यालय में संबंधित विषय का कक्षा 8 के 100% विद्यार्थियों द्वारा A ग्रेड और B में जो भी है वार्षिक परीक्षा परिणाम होना चाहिए। इसके साथ ही L1 की बात करें तो उसके लिए भी L1 पर 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव जरूरी है। और शैक्षिक सत्र जो है 25-26 से लगातार विगत 5 वर्षों का विद्यालय का जो परिणाम है जिसमें कक्षा 5 के 100% विद्यार्थियों का ग्रेड A और B में वार्षिक परीक्षा परिणाम होना जरूरी है। वरिष्ठ अध्यापक जो शारीरिक शिक्षा अध्यापक है शारीरिक शिक्षा अध्यापक उनके लिए भी 5 वर्ष का लगातार कार्य करने का अनुभव होना जरूरी है। पुस्तकालय ग्रेड 2 के लिए भी कार्य करने का 3 वर्ष का अनुभव है। पुस्तकालय ग्रेड 3 के लिए भी लगातार 5 वर्ष का अनुभव जरूरी है। वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला सहायक के लिए भी 5 वर्ष का लगातार कार्य करने का अनुभव जरूरी है। आवेदनकर्ता साक्षात्कार के समय ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र की 2 प्रतियां नियंत्रण अधिकारी से प्रमाणित करवाकर आवेदन पत्र में उल्लिखित की गई योग्यता से संबंधित समस्त मूल दस्तावेज सहित उपस्थित होंगे। यानी अलग से आपको बता दिया जाएगा कि जो भी है जिस विद्यालय में आपने आवेदन किया है वहाँ पर हो सकता है इंटरव्यू के लिए जब बुलाया जाएगा तो आपको समस्त दस्तावेज भी वहाँ प्रस्तुत करने होंगे। तो ये PM श्री विद्यालय में जाने के लिए जो है विज्ञप्ति जारी गई है और जो शिक्षक साथी इनमें जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। PM श्री विद्यालय में पढ़ाने के इच्छुक हैं उनके लिए है। बाकी कुछ नियम व शर्तें यहाँ पर भी कड़क है। बात करें तो है तो इंटरव्यू लेकिन जैसे कि बात करें 5 वर्ष का अनुभव की बाध्यता रहेगी कई शिक्षकों के। और परीक्षा परिणाम को लेकर भी बाध्यता हो सकती है 100% परिणाम को लेकर। इसके साथ ही मोस्टली बात करें तो सबसे जो एक पेच रहेगा वो रहेगा कि 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर BSTC जो भी कर रखी है योग्यताएं शैक्षणिक व प्रशैक्षिक योग्यता उन सभी परीक्षाओं में 60% उनसे अधिक अंकों से उत्तीर्ण होना आवश्यक वाली जो शर्त है इससे भी कई शिक्षक साथी जो है बाधित होंगे इसमें नहीं जा पाएंगे। बाकी आपका क्या कहना है PM श्री विद्यालय के संबंध में कमेंट करें। धन्यवाद।